मधु दुबे और अनुराधा जी आज हमारे साथ में हैं। दोनों लोग आमने सामने बात करेंगे। लीजिए बात करिए। तुम्हारे मेरी रानी को जलते हुए देखती, मम्मी को घर पे मिलने के लिए नहीं आई। बोल रही है अनुराधा जी, सही बोल रही है कि मैं टिकट कराई मम्मी का। मेरी लड़की के बारे में अनुराधा ने मुझे बताया कि मम्मी ऐसा ऐसा हो गया। मेरा और किसी से बात नहीं हुआ, किसी ने मुझे फोन नहीं किया कि आपकी लड़की का डेथ हो गया या कुछ हो गया, मुझे किसी ने नहीं बताया। इन्होंने मुझे बताया कि मम्मी आकांक्षा को क्या हुआ। बोली क्या हुआ आकांक्षा को? बोलती है वो सुसाइड कर ली। बोली मेरी आकांक्षा सुसाइड कर ली? कौन बोला? और इतना ही करके मैं बोली अच्छा रुको, मैं लगाती हूँ अपनी रानी के मोबाइल पर फोन। तो मैंने अपने रानी के मोबाइल पर फोन लगाना चालू किया तो दोनों फोन किसी ने आया नहीं, दोनों फोन। फिर एक बार एक जन उठाए, कोई जन, उन्होंने बोला कि भाई क्या कौन हो आप? मैं बोली मैं आकांक्षा की मम्मी हूँ, मेरी लड़की का फोन आई है, मुझसे बात कराओ। तो बोले चलो रखो, बाद में बात कराता। मैं बहुत डर सी गई, मुझे भाई ये मेरी लड़की का मोबाइल कौन उठाया। फिर मैं फोन लगाती गई दोनों मोबाइल पे, अपने रानी के मोबाइल पे दोनों पे फोन लगाती गई। मैं तब उठाए, मुझे बोले मैं बनारस जनपद पालना से बोल रहा हूँ। तो मैं बोली मेरी आकांक्षा कहाँ है? तो बोली कि नहीं। तो मैं बोली मेरी लड़की आकांक्षा कहाँ है, वो मुझसे बात कराइए, क्या हुआ? तो बोले चलो रखो, बाद में बात कराता हूँ। तब से सब चारों तरफ से सब फोन आने लगे, सब मेरे घर पे जुटने लगे। मैं बोली आज मेरे घर पे इतना आदमी कोई है सब। उसने भी अनुराधा जी आई रोते रोते घर पे कोई टिकट का। मैं बोली अभी मेरा तो कोई नहीं है कि मैं किसी करूँ। राशि जी मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी, मम्मी को घर पे मिलने के लिए नहीं आई। मधु जी, अनुराधा जी आपसे कुछ कहना चाहती है, सुनिए। अच्छा मम्मी हूँ, मेरी लड़की का फोन आई है, मुझसे बात कराओ। तो बोले चलो रखो, बाद में बात कराता। मैं बहुत डर सी गई, मुझे भाई ये मेरी लड़की का मोबाइल। तो मैं बोली मेरी आकांक्षा कहाँ है? तो बोली कि नहीं। तो मैं बोली मेरी लड़की आकांक्षा कहाँ है, वो मुझसे बात कराइए, क्या हुआ? तो बोले चलो रखो, बाद में बात कराता हूँ। तब से सब चारों तरफ से सब फोन आने लगे, सब मेरे घर पे जुटने लगे। मैं बोली आज मेरे घर पे इतना आदमी कोई है सब। उसने भी अनुराधा जी आई रोते रोते घर पे कोई टिकट का। मैं बोली अभी मेरा तो कोई नहीं है कि मैं किसी करूँ। राशि जी मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी, मम्मी को घर पे मिलने के लिए नहीं आई। मधु जी एक मिनट, आपको अनुराधा जी सुन रही हैं और आप दोनों आपस में बात कर सकते हैं। 130 करोड़ लोग आपको सुन रहे हैं, तो आप अपनी बात रख सकते हैं। जो भी आप दोनों कहना आमने सामने एक दूसरे से कह सकते हैं, क्योंकि आप दोनों लाइव हैं इस टाइम। माँ मैं आपसे घर पे मिलने नहीं आई थी, मैं आपको एयरपोर्ट पे मिली थी, जहाँ मैं आपकी टिकट निकाल के खड़ी थी। मैं समझ सकती हूँ आपकी हालत, आपको शायद याद नहीं होगा, लेकिन मैं आपको एयरपोर्ट पे मिली थी। मैं घर बोली थी माँ कैसे जाऊंगी? मैं घर पे नहीं आई थी। किससे बोलूं टिकट कौन टिकट? मैं तो जाऊंगी टिकट। मैंने फोन पे, मैंने ये बात फोन पे कही थी। मेरी रनिया सब कुछ करती थी, अब मैं किससे बोलूं कि टिकट निकालो? मैं कैसे अपना रनिया पास जाऊं? मैं कैसे अपना रनिया पास जाऊं? अनुराधा बोली मम्मी मैं टिकट निकाल दे, तू मैं कराऊं? बोली हाँ बेटा मेरा टिकट निकाल दे, मैं अपने रनिया के पास जाऊंगी। और टिकट निकाली, सुबह का मिल रहा था। बोले मैं अपने रनिया के पास में सुबह जाके क्या करूंगी, मैं अब भी जाऊंगी। मेरा टिकट निकाली, मुझे एयरपोर्ट भी छोड़ने आई, वो हुआ। फिर वहां से 4 व्हीलर भी लखनऊ से मुझे करके दी थी कैब का, मैं आई। क्या अनुराधा पूछना चाहेंगे कि मैंने तो मदद की थी माँ, तो आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी थी माँ। क्या अनुराधा दी आपने ऐसा किया कि वहाँ पे वीडियो कॉल पे किसी से आपने कहा कि ये देखो आकांक्षा दुबे पूरी तरह से जल चुकी है, मेरा काम हो गया? ऐसा क्यों किया आपने?
जी हाँ, माँ ने मुझे कहा था कि वो नहीं देख पाएंगे अक्कू को ऐसे जलते हुए। मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था, लेकिन मेरा ये मानना था अब हमारी कोई पोस्ट देखेंगे, वहाँ एक जगह अक्कू ने लिखा है कि बेस्ट फ्रेंड टिल द एंड। मैं उसको नहीं छोड़ पा रही थी। वहाँ पे मैं वहाँ बैठी हुई थी। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो अक्कू के भी दोस्त हैं जो इंडस्ट्री से ही है। उस टाइम पे प्रियंका जो एक्ट्रेस है उन्होंने फोन किया और उनको बात करनी थी, उनको देखना था आकांक्षा को। मेरे घर से मेरे दोस्तों के फोन आ रहे थे कि तुम अचानक से वहाँ चली गई हो, तुम्हारे कैसी हो रही चीजें, ठीक है, क्योंकि उनको मेरी चिंता हो रही थी। तो मैं ऐसे फोन उठा दी थी ना प्रियंका सिंह। प्रियंका ही सिंह फोन करी थी ना कि माँ अपनी लड़की का डेड बॉडी मत जलवाओ, नहीं तो कोई सबूत नहीं मिलेगा। मेरे से बात कर रही थी, मैं तो नहीं माँ, वो प्रियंका सिंह नहीं थी। प्रियंका नहीं माँ, प्रियंका रेवड़ी, वो भी एक्ट्रेस हैं आकांक्षा के साथ। और हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, मैं, आकांक्षा और प्रियंका, हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। आप अगर इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी हमारे सोशल नेटवर्किंग साइट पे देखेंगे तो हमारी फोटोज भी मिल पाएंगी। क्योंकि लड़की का डेड बॉडी कहाँ लेके जा रही हो, जलवाना मत, नहीं तो आपके पास कोई सबूत नहीं लगेगा। हाँ। तो जब मैं भागी उतर के रोकने के लिए कि अरे हमारी रनिया को रोको मत, लेके जाओ। ये आंटी जिसके बारे में बात कर रही है उनका नाम निशा पांडे है। निशा पांडे है आंटी, क्योंकि उस दिन बहुत ज्यादा आप समझ सकते हैं उनकी हालत। तो अच्छा, उन्होंने फोन किया था, आंटी उस टाइम रिक्शे पे बैठी लिया, मेरे हाथ से मोबाइल छीन के और ऐसा मैंने उनके हाथ से फोन नहीं छीना हुए और उनको गाली गलौज भी दिया, मैंने नहीं जाना। मेरे हाथ से मोबाइल लेकर राधा गई दूर तक, फिर मुझे फोन और मेरा भी मोबाइल और मेरे लड़के का भी मोबाइल दोनों अपने पास ही अनुराधा रखी थी। और बात ये मेरा मोबाइल आने वाले चले गए, अब क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। समर को सज़ा मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसी तरह जिंदगी में पहले से लेकर के अपनी भी लोग आते हैं, ऐसा ही होता रहा। उसके बाद इसी तरह फूलन देवी बनी, ना जाने कितने लोग इसी तरह बनते चले गए। मैं तो सोचती हूँ कि कोई किसी का सपोर्ट नहीं करता, ऐसे कमा करके जो जिंदगी को एकदम से पहले किसी भी प्रकार से जब इंसान की पैसा तो उसकी कोई वैल्यू इज्जत नहीं होती। लोग सती करते थे, जब पैसा हर तरह से औरतों को महिलाओं को ही नीचा दोनों तरह से जिंदगी खराब करके उसके बाद में उनको इस तरह से किसी को पैसा देना नहीं चाहता। जब वो इंसान लेने जाता तो अपनी बात रख सकते हैं, अपने पैसे कमा सकते हैं, खुद को बहुत ही जिंदगी जीने लगते हैं, लेकिन लोगों को देखा नहीं जाता। उसके बाद लोग उनको समाप्त करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब करना क्या चाहते हैं लोग, क्या नहीं करना चाहते, कुछ समझ में नहीं आता है। लोग सारा फसाद की जड़ी पैसा है। एक तरफ लगता है पैसे के बिना जिंदगी अधूरी, एक तरफ जब पैसे कमा लो तो ये हाल भी हो जाता है। पैसे और नाम दोनों जब कमा लो तो जिंदगी से लोग समाप्त कर देते हैं। उसको न्याय मिलना चाहिए, पुलिस इसकी जांच करे। मैं जा रही हूँ, जो काम के लिए आई तो मेरा काम पूरा हुआ, मेरा रिटर्न टिकट है, नहीं तो आप अनुराधा दी इतनी जल्दी कहाँ थी आपको? कौन सा सूट आपका छूटा जा रहा था जो कि आप फटाफट यहाँ से फ्लाइट पकड़ी रिटर्न चली गई? ये नहीं, जब आपके पास इतना समय नहीं था, बिजी थी आप, तो आपको ये भी लगना चाहिए था ना कि हम अंतिम संस्कार कराना। कोई नियत पर सवाल उठा रही है? मानूंगी ना कि भाई ऐसा कैसा अनुराधा, मेरी लड़की जबकि अनुराधा को बहुत मानती थी, बहुत, कि अपने मुंह से निवाला निकाल के खिलाई। मेरी लड़की ऐसी थी, हमारा रनिया सबके साथ में होता थी, हमारे रनिया के साथ में कोई फिर से दोबारा से माँ से मिलूं, तो आपने ऐसी हरकतें की क्यों? या तो आपके पास टाइम नहीं था, इतनी बिजी शेड्यूल था तो आपको आना नहीं चाहिए था। जब आप आ गई थी तो आपको रुकना चाहिए था, न्याय दिलाने की कोशिश पूरी करनी चाहिए, लेकिन आप आई और हवा के झोंके की तरह चली गई। ये बहुत गलत किया आपने। इसका सारा इशारा आपके ऊपर मधु जी कर रहे हैं कि शायद आप भी शामिल हुई हैं आकांक्षा दुबे की मौत में। क्या अनुराधा जी आप समर जी को जानती हैं? आकांक्षा से क्या कैसा रिश्ता था, क्या बता सकती हैं उनसे? अच्छे तालमेल थे या बुरे थे, कुछ उसके बारे में हिंट दे सकती हैं? मैं समर सिंह को जानती हूँ, मैं संजय जी को नहीं जानती। समर को मैं जानती हूँ क्योंकि आकांक्षा की जब गृह प्रवेश की पूजा थी तो वहाँ पर समर आए थे और वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई थी। ठीक है। और जब हम लंदन में रह रहे थे उस दौरान भी आकांक्षा फोन पे जब बात करती थी तो समर का फोन आता था, ये मुझे पता है, क्योंकि वो वहाँ से समर और मम्मी को ही फोन करती थी। अच्छा, ठीक है। और रात को सोने से पहले सुबह उठकर वो मम्मी को फोन करती थी और समर से उसकी बात होती थी, तो मैं ऐसे जानती हूँ समर जी। अच्छा, तो आपने समर सिंह को ऐसे जाना, तो क्या आपकी
आकांक्षा की मृत्यु होने के बाद में समर सिंह से कभी बातचीत आपकी हुई? मेरा किसी से किसी तरीके का कोई संपर्क नहीं है, मैं नहीं जानती।